आदरणीय महानिदेशक महोदय, इस समय हमारे बीच में आज इस 7 दिवसीय इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी कैंप के समापन समारोह के अवसर पर माननीय मंत्री आयुष श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी के एडिशनल पीएस अर्जुन जी, साथ में उनके एडवाइजर डॉक्टर सचिन पराग, जेएस आयुष, सुश्री कविता गर्ग और असिस्टेंट डायरेक्टर CCRYN डॉक्टर सुरेंद्र संधू उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय 3:25 पर वर्चुअल मोड से हमारे बीच में जुड़ेंगे। अगर महोदय की आज्ञा हो तो मैं कार्रवाई आरंभ करें। सर्वप्रथम में माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए, उनको प्लांटर भेंट करने के लिए अनुरोध करूंगा कि उनके OST उनके बहाफ पर इसको स्वीकार करें। अब मैं इस कार्यक्रम के विषय में डीब्रीफिंग रिपोर्ट देना चाहूंगा। एक 3 दिवसीय ट्रेनिंग कम वर्कशॉप योगा फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर SSB के मेडिकल ऑफिसर्स और CCRYN के मेडिकल ऑफिसर्स के बीच में 26 से 28 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपादित हुई। उस मीटिंग में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में डॉक्टर निकिता शर्मा, डॉक्टर प्रीति जोशी और डॉक्टर यश दोदेजा और इनके साथ साथ योगा थेरेपिस्ट, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। नेक्स्ट। सहायता देने के लिए उपलब्ध थे, प्लस हमारे जो GC के मेडिक्स हैं, वो GD के लोग जिन्होंने मेडिक ट्रेनिंग ली है, वो भी उनको असिस्ट करने के लिए उपलब्ध थे। आपको जानकर ये हर्ष होगा महोदय कि कुल 119 मधुमेह के, कुल 171 हृदय रोगों से संबंधित और उच्च रक्तचाप से संबंधित, 214 मोटापे से संबंधित, 95 रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के दर्द से संबंधित, 126
मानसिक संताप से संबंधित और 42 कुल मरीज जो कि स्त्री रोग से संबंधित हैं। कुल मिलाकर 767 मरीजों का इन योगा थेरेपी कैंप में इलाज किया गया। नेक्स्ट, अगर हम कैंप वाइज ब्रेकअप देखें तो 21 तारीख को हमारा डायबिटीज का शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 119 मरीज ट्रीट किए गए। 22 तारीख को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड हाइपरटेंशन के 171 मरीज, 23 तारीख को ओबेसिटी 214 मरीज, 24 तारीख को लो बैक पेन 95 मरीज, 25 तारीख को मेंटल हेल्थ थीम पर ट्रीटमेंट किया गया 126 मरीज, और 26 यानी कल के दिन में स्त्री रोग से संबंधित कुल 42 मरीजों का उपचार किया गया। आज का दिन हमने सुरक्षित रखा था कि पिछले 6 दिन में क्रमवार जिस प्रकार से रोगों के चिकित्सा की गई, उनको एक बार रीइंफोर्समेंट किया जाए ताकि वो अगले 1 महीने तक इस थेरेपी को जारी रख सकें। तो कुल मिलाकर हमारे 767 बेनिफिशियरीज इससे लाभान्वित हुए। महोदय, ये डीब्रीफिंग थी। अब मैं आपको ग्लिम्पसेस दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से कैंप चलाए गए। सूरज, आप देख सकते हैं चित्रों में अलग अलग रोगों के लिए किस प्रकार से कौन से आसन बताए जा रहे हैं। ये एंजाइटी का यानी मानसिक चिंताओं का, ये मोटापे के लिए, ये डायबिटीज के लिए, अलग अलग कैंप्स की अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। मानसिक अवसाद के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, बैक पेन के लिए, ये आज का डीब्रीफिंग सेशन है। अगर हम कुल मिलाकर देखें महोदय, तो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और योगा को इंटीग्रेट करने की हमारी ये पहल आज 7 दिन के कैंप के बाद पूर्ण हुई है, और अब इसको हम अगले 1 महीने तक एक शोध के रूप में देखेंगे, और 1 महीने बाद हमारे डॉक्टर्स और CCRYN के शोधकर्ता इस पर अध्ययन करेंगे कि उनमें कितना सुधार हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि CCRYN की तरफ से डॉक्टर भावित अपने अनुभव को सूक्ष्म में साझा करें। डॉक्टर भावित जी। नमस्ते सभी को। और मैं आज इस अंतिम दिवस 7 दिवसीय योग प्रणाली जो हमारा एक कैंप हुआ है उसके लिए बताना चाहूंगा।
डॉक्टर भाविक बंसल जब तक संपर्क करते हैं उस समय की कमी को देखते हुए एसएसपी की तरफ से डॉक्टर तनु शर्मा को, जो कि कंपोजिट हॉस्पिटल गोरखपुर में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभवों को शेयर करें। डॉक्टर तनु शर्मा, कंपोजिट हॉस्पिटल गोरखपुर। It's a privilege to be a part of this pilot project. Integrated Yoga Therapy Camp is a good initiative to collaborate two different aspects of medicine. On behalf of participants, it was a nice experience for them as they have understood the need of yoga in their day-to-day life to prevent many chronic diseases and for the prevention of further deterioration of their respective diseases for which they are taking allopathic medications. I wish they will continue to practice this in their battalions, and I wish for the success of the objectives laid down in the beginning of project. I thank all the doctors and therapists of CCRYN who have enlightened us on the various perspectives and merits of yoga and naturopathy scientifically. Thank you, sir. डॉक्टर भाविक बंसल, अगर आप ऑडिबल हो तो एक बार कृपया अपने अनुभव शेयर करें। जी सर। So thank you everyone for being here on this occasion on the closing 7-day workshop और एकीकृत योग चिकित्सा शिविर। मैं यहाँ पर सभी उपस्थित पदाधिकारी, हमारे एसएसबी से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस 7 दिवसीय प्रोग्राम में जो हमने बटालियन चंपावत में किया है, इसके अंदर ये शिविर केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एसएसबी के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस शिविर में हमने सफलतापूर्वक 120 लोगों को एग्जामिन किया है, ठीक किया है और उनको समझाया गया है कि योग को कैसे वो अपने जीवन में अपनाएं और कैसे आगे आने वाली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से बचें। और प्रशिक्षित प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या को देख ये कार्यक्रम एसएसबी के सभी आर्म फोर्स के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मैं इसी के साथ सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें सफलतापूर्वक और आगे आने वाली सभी चीजों के लिए हम इसको आगे लेके जा सके। धन्यवाद। थैंक यू भाविक। मैं अब माननीय मंत्री जी की प्रतीक्षा करने के दौरान एक जो बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा लिया गया है वो है सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन का, जिसमें एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन का डिजिटाइजेशन हुआ है। आज इस शुभ घड़ी पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सभी फ्रंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सभी लोकेशंस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कृपया एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर का उद्घाटन करने का कृपा करें। सूरज को लगा दो।
video sharing office. Good afternoon, everybody. I would like Dr. Rajiv Ranjan, MTC Shimla, Commandant Medical, to share his feedback. Good afternoon, sir. Am I audible? Please carry on your volume. सबसे पहले मैं डॉक्टर राजीव रंजन, कमांडेंट मेडिकल एमटीसी शिमला में उपस्थित CCRYN एक्सपर्ट्स और एसएसबी के लगभग 70 कार्मिकों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, महानिदेशक महोदय की प्रेरणा से तथा एसएसबी के चिकित्सा निदेशालय तथा प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशन एवं संरक्षण में एक सप्ताह का इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी कैंप आज संपन्न होने जा रहा है। इंटीग्रेटेड थेरेपी एक नया विचार है तथा एसएसबी पहली ऐसी CAPF है जो इसे लागू करने का विचार कर रही है। पिछले सप्ताह में CCRYN के एक्सपर्ट्स डॉक्टर बडी राजा HS एवं सिद्धप्पा जी के द्वारा हम सभी को एसएसबी कार्मिकों को प्रभावित करने वाली 6 मुख्य बीमारियों में योग के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग के महत्व से हम सभी परिचित हैं तथा एसएसबी में हम लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते भी, लेकिन योग को उपचार के रूप में चिकित्सा के साथ साथ इसका उपयोग कैसे करना है तथा किस बीमारी के उपचार तथा रोकथाम में कौन सा योगाभ्यास लाभकारी है, इसकी जानकारी तथा इसका अभ्यास सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया है। इस कैंप में कुल 34 कार्मिक ऐसे थे जो लो मेडिकल कैटेगरी में थे तथा 25 कार्मिक ऐसे थे जो बॉर्डर लाइन कैटेगरी में थे। उन लोगों ने भाग लिया है। सभी कार्मिकों का अभी तक सकारात्मक रुझान है तथा सभी योगाभ्यास को नियमित रूप से करने हेतु सहमत हैं। एसएसबी के चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं बहुत आशान्वित हूँ कि योगाभ्यास को चिकित्सा एवं उपचार के लिए शामिल कर एसएसबी में LMC कार्मिकों की संख्या घटाई जा सकेगी तथा जो कार्मिक बॉर्डर लाइन कैटेगरी में हैं वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जय हिंद। थैंक यू राजीव। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित आयुष की जॉइंट सेक्रेटरी सुश्री कविता गर्ग से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम कविता है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ आयुष में हूँ सिंस लास्ट 3 years। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसका जो 1 month का ऑब्जर्वेशनल स्टडी आता है उसके रिसर्च के बेसिस पे जो भी हमको इम्प्रूवमेंट और करना होगा वी विल डू दैट। उसके अलावा सर इस फॉरम से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि दिस इज अ डिजीज स्पेसिफिक योगा थेरेपी। बिसाइड्स दैट वाई ब्रेक ऐप आपने सुना होगा, दैट इज ओनली 5 minutes का ब्रेक है। वो हम सभी लोग जो कि हेडक्वार्टर्स में फाइल्स पे काम करते हैं उनके लिए भी डिस्ट्रेस करने के लिए और रिजुविनेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम सब लोग भी उसी को अडॉप्ट करेंगे, परहेज सर के साथ उसको शेयर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू कविता जी। ये बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। मैं इस वेला में माननीय महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका अभिनंदन करते हुए आज की कार्रवाई पर अपना भाषण प्रस्तुत करें। माननीय श्री प्रताप राव गणपत राव यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष, डायरेक्टर CCYRN डॉक्टर राघवेंद्र राव, सुश्री कविता गर्ग JS आयुष, असिस्टेंट डायरेक्टर CCYRN आयुष के बाकी सभी कर्मी और यह हमारे उपस्थित सहकर्मी श्री दीपम सेठ ADG, डॉक्टर परेश सक्सेना IG ट्रेनिंग और अन्य 8 स्थानों से जुड़े BC के माध्यम से हमारे SSP के सहकर्मी। यह हमारे लिए बहुत
गर्व और सम्मान का विषय है कि श्री प्रकाश राव यादव माननीय मंत्री अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समापन समारोह की मुख्य अतिथि की तरह सुशोभित करने का निश्चय किया है, जिसके द्वारा हम उनके बहुमूल्य विचारों से प्रेरणा और मार्गदर्शन का सुनहरा अवसर मिलेगा। महाशय, योग का किस प्रकार व्यवहार कर हम अपनी जटिल समस्या का समाधान करें, यह प्रेरणा हमें आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन से मिला है। अन्य सीएपीएफ की तरह एसएसबी में हमारे कई कर्मी विभिन्न कारणों के कारण फिटनेस क्राइटेरिया यानी स्वास्थ्य का मापदंड पूरा नहीं कर पाते और उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी अथवा निम्न चिकित्सा श्रेणी घोषित किया जाता है, जिसके कारण वे बहुत सारे ड्यूटीज के लिए अयोग्य पाए जाते हैं और उनके पदोन्नति पर भी बाधा पड़ता है। जब हमने लो मेडिकल कैटेगरी के कारणों का विश्लेषण किया तो यह पता चला कि लगभग 70% एलएमसी कर्मचारी लाइफस्टाइल डिजीज यानी जीवन शैली रोग से उत्पीड़ित हैं, जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मधुमेह, मेंटल डिस्ट्रेस इत्यादि। इन बीमारियों का इलाज केवल एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट से पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमने एक अनूठा पहल किया जिसमें योग और एलोपैथिक मेडिसिन के समन्वय से इंटीग्रेटेड योग थेरेपी का व्यवहार कर एलएमसी और लाइफस्टाइल डिजीज के जटिल समस्या का सामना करने का निश्चय किया। यह पहलू का दूसरा अनूठा पहल यह है कि हम लोग प्री एलएमसी कैटेगरी को चिन्हित किए, जिसके द्वारा आईवाईटी का यानी इंटीग्रेटेड योगा ट्रीटमेंट का लाभ उन कर्मियों को भी मिले जो वर्तमान एलएमसी नहीं हुए हैं परंतु एलएमसी होने के बिल्कुल नजदीक हैं, यानी कि बॉर्डरलाइन केसेस। इस तरह हमारा आईवाईटी उपचार प्रणाली केवल प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव प्रणाली होगा, केवल रोगग्रस्त लोगों का उपचार नहीं होगा परंतु यह प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव प्रणाली होगा। इस तरह से प्रेरित होकर हम लोगों ने CCYRN का मदद लिया और 3 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप किया, जिसके द्वारा आईवाईटी का एक ट्रीटमेंट प्रणाली का स्वरूप तैयार हुआ। और इसके पश्चात 7 दिन का यह आईवाईटी कैंप 21 से 27 अक्टूबर 8 लोकेशन पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम लोग ने चलाया। इसमें हम इंटीग्रेटेड योगा ट्रीटमेंट से लाइफस्टाइल डिजीजेस का यानी जीवन शैली परिवर्तन पर भी जोर दे रहे हैं। और इस कैंप जो यह पायलट प्रोजेक्ट है इसके बाद 1 महीना और चलेगा और इसके फल द्वारा हम किस प्रकार इस अनूठे प्रणाली को रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिस में परिणत करेंगे, इस पर हम लोग विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं CCYRN को बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हुए जो अपना बहुमूल्य समय और कौशल हमारे एसएसबी के कर्मियों के उत्थान के लिए लगाया, उसको उनको मैं धन्यवाद देता हूं हार्दिक रूप से और अपना समापन शेष करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय एसएसबी। धन्यवाद महानिदेशक महोदय। माननीय गृह राज्य मंत्री आयुष श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि महाशय अब हमें अपने आशीर्वचनों से
प्रोत्साहित करें। आज के इस कार्यक्रम में